स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। हर्षिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग, वो भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर। जी हाँ, इसका हम पीछे का पार्ट भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे और आगे का पार्ट भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही कटिंग करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल टेलरिंग ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करें, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें टेलरिंग ज्ञान तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो उसे भी हमें सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। टेलरिंग ज्ञान। सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा है 15 इंच, चेस्ट 40 इंच, कमर है 34 इंच 34 इंच, शोल्डर 16 इंच, आर्म होल 17 इंच, फ्रंट नेक 7 इंच है, बैक नेक 10 इंच और टक्स पॉइंट 10.5 इंच है। तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली हमारी लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है वो 15 इंच है, लेकिन हमें यहाँ पे 15.5 इंच पर एक मार्किंग करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हम 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 6 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे। ये हमारा है वो आर्म होल लेंथ है। तो अभी ये मार्किंग को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी सबसे पहले हम चेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो है 40 इंच। तो पीछे का गला हमारा है वो 10 इंच डीप है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर बॉडी मेजरमेंट से अगर आपने अपने नाप से सूट से नाप लिया तो फिर लूजिंग देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम 40 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 10 इंच पर लगा देंगे। और फिर हम देखेंगे कमर है हमारी यहाँ पे 34 इंच 34 इंच, उसको भी हम 4 के साथ डिवाइड करना है और कमर में हमें कुछ भी लूजिंग नहीं देना है। तो यहाँ पे ये हमारा करीबन आएगा 8.5 इंच। तो एक मार्किंग हम 8.5 इंच पर लगा देंगे और 0.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग जो हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे उसके लिए। तो ये दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। और ये हमारी स्ट्रेट मिल जाने के बाद अभी हमें देखना है शोल्डर। इसका हमारा शोल्डर है वो है 16 इंच, लेकिन यहाँ पे जो हमें शोल्डर रखना है, पीछे का गला हमारा 10 इंच डीप है। तो यहाँ पे जो हमें शोल्डर रखना है वो सिर्फ हमें 11 इंच का ही रखना है। इसके लिए आप हमारा शोल्डर वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि 4 इंच का गला, 6 इंच का, 8 इंच का और 10 इंच का गला रहेगा। तो हम शोल्डर किस तरीके से करेंगे। अगर बंद गला रहेगा तो पूरा शोल्डर रखेंगे, जैसे जैसे गला डीप होता जाएगा वैसे शोल्डर भी हम कम करते जाएंगे। वो वाला हमारा हर साइज़ के हिसाब से वीडियो बनकर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम किस तरीके से एक मार्किंग करेंगे, जो हमारी गले की ब्रॉडनेस लेंगे हम यहाँ पे करीबन 2.5 इंच हमने ली हुई है। देखिए ये वाला हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद अभी देखिए यहाँ पर इतना एक और मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ से हम इसका गला नापेंगे। गला है 10 इंच तो हम एक मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर, क्योंकि यहाँ पे सिलाई जो हमारी आएगी शोल्डर में तो ये हमारा 10 इंच हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ लाइनों मिला लेता हूँ, वैसे आपको भी मिला लेनी है। ये हमारा हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रेट ना रखते हुए हल्का सा इस तरीके से क्रॉस में एक मार्किंग करना है। और ये वाला मार्किंग करने के बाद यहाँ पर भी हमें इसके गले में यहाँ पे हम आर्म होल में शेप देनी है। और ये हमारी शेप देने के बाद देखिए यहाँ से हम इसका आर्म होल नापना है। अभी ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि फ्रंट और बैक का नाप। तो फ्रंट और बैक का नाप की ज़रूरत हमें सिर्फ बंद वाले गले में पड़ती है। जैसे जैसे गला डीप होता जाता है उसमें से हम यहाँ पे टक्स दबाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से खुल जाएगा। तो ये जो हमारा फ्रंट है वो ऑटोमेटिक इस तरीके से लूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक लेने के नाप की ज़रूरत नहीं है। जैसे डीप गला हो तो अगर बोट नेक फिर हल्टर नेक कॉलर वाला तो हमें फ्रंट का नाप और बैक का नाप लेना पड़ता है। यहाँ पर हम इस तरीके से ना रखते हुए हल्का सा इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग कर देंगे। अभी हमें सबसे पहले आर्म होल नापना है। यहाँ पे एक टक्स आएगा वो मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे इसका आर्म होल है वो है करीबन 17 इंच। तो देखिए यहाँ पर 17 का हमें 2 डिवाइड करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो ये हमारा आएगा 8 और 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलाई का दबाएंगे उतना हमें छोड़ देना है और फिर हम यहाँ से इसको इस तरीके से नापेंगे। तो ये हमारा करीबन 8.5 इंच आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 8.5 इंच और एक धागा ज़्यादा है तो ये हमारा चलेगा, लेकिन हाँ कम नहीं होना चाहिए। कम होएगा तो फिर शोल्डर अगर ज़्यादा भी लूज होएगा कि यहाँ पे 9 इंच आ जाता है तो भी नहीं चलेगा। 1-2 धागा है वो चलेगा, लेकिन 1-2 सेंटीमीटर चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये हमारा अभी सही है। अगर नहीं होता तो हम आर्म होल अगर यहाँ पे 9 इंच होता तो हम इसको ऊपर लेते थे। अगर यहाँ पे 8.5 की जगह 8 होता तो हम इसको यहाँ पे डीप लेते थे। वो आप हमारा आर्म होल वाला वीडियो देख लेना, वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक टक्स का मार्किंग मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ।
यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से एक टक्स आएगा। ये देखिए जो हमने यहाँ निकाला, यहाँ पे मैंने टक्स का मार्किंग थोड़ा ज़्यादा कर दिया, आपको थोड़ा कम कर देना है जब टक्स लेंगे तभी। अभी देखिए इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है और उसके बाद कटिंग कर देना है यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला हो जाने के बाद एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। अभी ये हमारा हो गया पीछे का पार्ट कटिंग। अभी हमें इसमें आगे का पार्ट कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक मार्किंग किया है और यहाँ पे एक मार्किंग किया है। आपका ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो इसके लिए हमने ये दो वाला मार्किंग किया। वैसे आपको भी मार्किंग कर देना। यहाँ पे हमने पीछे वाला पार्ट निकाला था। अगर आपकी 38 चेस्ट साइज रहेगी तो हमारा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमारा ये जो आगे वाला फ्रंट होता है वो निकल जाएगा, लेकिन 40 से प्लस रहेगी तो वहाँ से हमारा नहीं निकलेगा। इसके लिए देखिए हमें अभी इसको ऊपर इसको रखना है इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे हमें इसको करीबन 1 इंच एक्स्ट्रा गैप रखना है। ये देखिए इस तरीके से, मैं यहाँ पे नाप के आपको नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन ये हमारा 1 इंच ही है। ये इस तरीके से गैप रखने के बाद देखिए यहाँ पे इतना, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ तक एक मार्किंग कर देना है चौक की मदद से। देखिए ये हमारा इस तरीके से मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें इसको हटा देना है। ये हम हटा देने के बाद यहाँ पे हम गले का मार्किंग करेंगे। गला है 7 इंच, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 7.5 इंच पर करेंगे। और देखिए ये हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से था, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट में और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से एक स्ट्रेट में मार्किंग इस तरीके से कर देंगे थोड़ा सा। और फिर यहाँ पे जो हमने गले का मार्किंग किया है ये हमारी है वो गले का है इस तरीके से। गले का शेप आप कोई भी अपने कस्टमर के हिसाब से दे सकते हैं। ये हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये वाला है वो हम बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट देखना है। तो ये हमारा टक्स पॉइंट था 10.5 इंच, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 11 इंच पर इस तरीके से कर देंगे। ये वाला 11 इंच पर जहाँ पर मार्किंग आया था वहाँ पर ये चेस्ट यहाँ पे 40 इंच, 40 को हमें 10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा 4 इंच, 40 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से आपका फ्रंट निकल जाएगा अगर अस्तर का पन्ना बड़ा रहेगा। हमारे यहाँ पे अस्तर का पन्ना थोड़ा छोटा है, इसके लिए देखिए ये हम यहाँ पे देखिए 4 इंच करते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से गोलाई देंगे तो ये वाला पार्ट हमें बीच में आता है। इसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर से लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 इंच है। यहाँ पे हमें 4 इंच नहीं रखना बल्कि यहाँ पे हमें 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर देना है। और ये वाले मार्किंग को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। और ये वाला हमारा स्ट्रेट मिल जाने के बाद इसको हमें इस तरीके से इसके साथ मिला देना है। देखिए आर्म होल का शेप हम अभी नहीं देंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन वो वाला शेप हमें अभी नहीं देना है, वो हम बाद में देंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमें सबसे पहले कटिंग किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे आयु की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा और यहाँ पे जो हम सिलाई दबाएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा, बाकी ये वाला कटिंग कर देना है। मैं यहाँ पे पहले थोड़ा हल्का सा ज़्यादा काटूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे कैमरे में से थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से कैंची करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं सबसे पहले आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से कटिंग होएगा, वो हमारा बाद में होएगा। देखिए अभी हमें इसको यहाँ पर ये वाला पार्ट है इसको हमें इसके साथ ऐसे रखना है और फिर यहाँ पे एक इस तरीके से कट लगा देना है। तो ये हमारा कुछ, मैंने यहाँ थोड़ा आपको थोड़ा कम छोटा लगाना है आपको दिख सके, इसके लिए मैंने यहाँ हल्का सा बड़ा लगा दिया हुआ है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अगर वीडियो स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अभी हम इसका फ्रंट वाला पार्ट निकालते हैं कि अभी हम यहाँ से फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। ये हमने यहाँ से बैक निकाला, यहाँ से फ्रंट निकाला। अभी देखिए इसको हमें ये वाला पार्ट है उसको यहाँ पे इस तरीके से इतनी जगह चाहिए और फिर हम इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे, यहाँ पे जगह नहीं रहेगी तो चलेगी, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 इंच की जगह चाहिए। ऐसे एक मार्किंग करेंगे और फिर इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और ऐसे रख देने के बाद हमें एक दफ़ा यहाँ से देख लेना है इसको इसके ऊपर रख के कि यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह बचनी चाहिए। तो ये हमारे अभी सही है। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट आता है वहाँ पे इस तरीके से ऐसे मार्किंग कर देने के बाद इसको इसके ऊपर रख देना है। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी देखिए जो पीछे वाला पार्ट लेंगे हम, ये पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये वाला पार्ट यहाँ पे मिलना चाहिए और ये वाला हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ से ये हमारा
ऐसे मार्किंग करेंगे और ये वाला चेस्ट वाला मार्किंग, ये कमर वाला और ये मार्जिन, और फिर ये हमारे यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो ये वाला मार्किंग, ये इतना मार्किंग करने के बाद इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर ये चेस्ट की और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। देखिए इतना हमारा मार्जिन हो जाने के बाद अभी सबसे पहले हमें देखनी है कमर। तो इसकी जो हमारी कमर है 34 इंच है, उसका 4 डिवाइड होता है 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे, तो ये हमारा कितना है 3.5 इंच। सिलाई का हमें छोड़ देना है, 3.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच, ये हमारा इस तरीके से हम छोड़ देंगे 3.5 इंच। और उसके बाद देखिए यहाँ से करीबन हम 2.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये हमारा मार्किंग कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अभी ये वाला मार्किंग ये हमें यहाँ पे स्ट्रेट करना है, लेकिन ये हमारा मैं आपको नीचे करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये वाली लाइन है, इसको हमें इसके साथ रखना है और फिर ये वाली लाइन को हमें इसके साथ ऐसे रख देना है। अभी हम मार्कर लेंगे और मार्कर की मदद से यहाँ पे एक मार्कर घुमा देंगे। ये वाला हमारा मार्कर घूम जाने के बाद यहाँ पे हमें देखिए जहाँ पे हमने ये कमर वाला मार्किंग किया, ये जो कमर वाला मार्किंग किया वहाँ पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। और फिर देखिए जो हमने मार्कर की मदद से ये वाला मार्किंग मिलाया था, आपको शायद कैमरे में से नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिख रहा है। हमें इस तरीके से कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको डार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमारा ये देखिए अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। जब भी हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा रखना है और फिर आर्म होल भी छांटना है, तो वो भी हम बाद में करेंगे। उससे पहले एक और काम करना है हमें। तो देखिए यहाँ से हमें इसको नापना है, तो यहाँ पे हमारा है 13.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर भी हमें इसको इस तरीके से एक दफ़ा नाप लेना है। तो ये भी हमारा है 13.5 इंच। तो ये अभी हमारा सही है। अगर यहाँ पे हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक सिलाई लगा के दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ से हम जो भी कपड़ा बचा वहाँ से आस्तीन निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको एक सिलाई लगा के दिखा के आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा दी हुई है यहाँ पर। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें पीछे का पार्ट लेना है। देखिए ये हमने यहाँ पे अभी ये वाला नहीं देखना, बल्कि ये वाला जो आर्म होल और ये वाला मार्किंग देखना है। और उसके बाद देखिए ये जो हम पीछे के दो और यहाँ पर भी ये हमारा सेम होएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल उसका छाट देंगे। जो आपको मैंने पहले कहा था कि ये वाला हमारा इस तरीके से कटेगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे कट जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से कट जाएगा। अभी हमें इसको जो सिलाई लगाई हुई है वो सिलाई हम यहाँ पे इस तरीके से खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पेड़ लगाएंगे तो भी ये हमारा ये इस तरीके से ऐसे बैठ जाएगा। यहाँ पे हमने ये इस तरीके से पेड़ लगाया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा बेहतरीन तरीके से बैठ जाएगा। और अभी हम इसे खोल देंगे। ये जो हमने बड़ी सिलाई लगाई हुई है वो हम खोल देंगे। और उसके बाद मैं बता दूं कि अभी हम इसके आस्तीन का कटिंग करेंगे। तो इसके आस्तीन का कटिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अगर हमने 3 से लेकर 20 के आस्तीन तक का फुल ट्यूटोरियल बताया हुआ है, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी आप वीडियो देख लेना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।